हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर पर्सनालिटीज़ के बारे में, खास तौर पे जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में, या फिर अगर हम बात करें आर्ट की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, तो हम लोग आज इस लेक्चर में उन सब पर्सनालिटीज़ को कवर करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। जैसे कि आपको पता है, आप लोगों का एग्जाम अब बस नज़दीक है, तो उसमें एक या दो क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ कांस्टेबल पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके कंप्लीट कोर्स हमारी ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज भी आपकी 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी, जिसमें आपके 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसका स्केड्यूल आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली बेसिस पे फ्री टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसमें अभी तक हम लोग अराउंड 140 फ्री टेस्ट जो है वो अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहली बात, पॉपुलर पर्सनालिटीज़ में पेपर में जेकेएसएसबी किस लेवल पे क्वेश्चन पूछता है हम लोग उसको समझेंगे। फिर जो पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हिस्ट्री से लेके करंट सिचुएशन तक जो प्रेजेंटली न्यूज़ में थी, उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाम हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जेकेएसएसबी के फेवरेट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो है भजन सोपुरी जी। देखो, भजन सोपुरी जी का रिसेंटली निधन हुआ था। पेपर में पूछा जाता है कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। देखो, भजन सोपुरी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ये संतूर जो है, जो आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, इनके बहुत ही एक बड़े जो कलाकार थे वो थे पंडित भजन सोपुरी जी। जो हैं, आपको मैंने बताया पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो ये संतूर वादक थे। ठीक है, ये संतूर संतूर जो था उसको बजाते थे। नेक्स्ट पे आते हैं। इन्हीं के साथ ही एक और बहुत फेमस है पंडित शिव कुमार शर्मा जी। ये भी क्लासिकल म्यूजिशियन थे और ये भी एक संतूर प्लेयर हैं, बहुत फेमस। इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। शिव कुमार शर्मा जी और भजन सोपुरी जी दोनों कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, ये है संतूर। ठीक है, म्यूजिकल अगर हम फील्ड की बात करें तो उसमें जो बहुत फेमस नाम हुए थे उनमें ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। भजन सोपुरी बैक टू बैक 3 एग्जाम्स में जेकेएसएसबी ने पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट नाम जो है वो आप देख सकते हैं, ये बहुत फेमस पोइट थे। इनका भी अभी थोड़े टाइम पहले ही निधन हुआ है, पद्मा सचदेव जी। पद्मा सचदेव जी की अगर बात करूं तो ये बहुत फेमस पोइटेस थी। ठीक है, और ये पहली मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें डोगरी लैंग्वेज की वुमेन पोइट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित करा गया था मेरी कविताएं मेरे गीत के लिए। पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित करा गया था। सरस्वती सम्मान इन्हें मिला था चित्ते चित्ते के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अभी रिसेंटली न्यूज में क्या हुआ था, इनके निधन के बाद जो गांधीनगर कॉलेज है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम बदल के पद्मश्री पद्मा सचदेवा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी पॉपुलर पर्सनालिटीज थे कि इनके कॉलेज का नाम अब इनके नाम के ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है कि पहली मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज कौन है, तो याद रखना वो है पद्मा सचदेव जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि मेरी कविता मेरे गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना ये पद्मा सचदेव जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब बात पद्मश्री के अवार्ड्स की हो रही है तो उनको भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। पहले हम बात करते हैं प्रेमनाथ डोगरा जी के ऊपर। देखो, प्रेमनाथ डोगरा की अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्हें। अब हम लोग अगर बात करें तो हम लोग शेर कश्मीर जो है उस टर्म को जानते हैं कि किसे कहा जाता है। ठीक है, शेर कश्मीर मतलब लॉयन ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, शेख अब्दुल्ला जी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर कभी पेपर में पूछा जाएगा कि शेर डुग्गर किसे कहा जाता है, तो याद रखना शेर डुग्गर कहा जाता है प्रेमनाथ डोगरा जी को। ठीक है, इन्हें पंडित प्रेमनाथ डोगरा भी कहा जाता था। ये जम्मू कश्मीर के बहुत फेमस लीडर थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इन्होंने जम्मू परिषद पार्टी जो है वो बनाई थी। ठीक है, जो हमारी रीजनल पार्टीज होती है ना, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोग देखते हैं, पीडीपी देखते हैं, वैसे इन्होंने बनाई थी जम्मू प्रजा पार्षद पार्टी 1947 में बलराज मधोक जी के साथ, ताकि जो उस समय शेख अब्दुल्ला की पॉलिसी थी उसको अपोज करने के लिए। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, सिर्फ एकमात्र ट्रिपल एस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जम्मू और कश्मीर दोनों एक साथ काम करता है मेजोरिटी में, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। जोक्स अपार्ट, लेकिन याद रखना
प्रेमनाथ डोगरा जी को क्या कहा जाता है? शेरे डुग्गर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि शेरे कश्मीर सबको पता है, हो सकता है आपको पेपर में शेरे डुग्गर पूछ लिया जाए। नेक्स्ट पे आते हैं रामनाथ शास्त्री जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आज की इस लिस्ट में। फादर ऑफ डोगरी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ डोगरी जो है वो रामनाथ शास्त्री को कहा जाता है। ये भी पद्मश्री से सम्मानित है, ठीक है। इनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल था डोगरी लैंग्वेज को जो है जिंदा करने के लिए, उसके रिवाइवल के लिए। इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी है जिसमें आपका आता है बदनामी की छाँव और बाबा जित्तो, ठीक है। फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज अगर पूछा जाएगा किसे कहा जाता है तो वो रामनाथ शास्त्री जी को कहा जाता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे मैं रिवाइवल की कर रहा हूँ, किसको? डोगरी लैंग्वेज को। वैसे ही आप लोगों को एक और मैं बताऊंगा नाम थोड़ी देर बाद, जिनको अभी इसी के लिए वापस से पद्मश्री मिला है, गुलाम नबी ख्याल जी, ठीक है। देखो गुलाम नबी ख्याल जी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भी, इनका भी निधन जो है, जो देखो कहीं ना कहीं ये JNK को लॉस है बहुत बड़ा। जो हमारे फेमस आर्टिस्ट हैं या जो राइटर्स हैं उनका, जैसे पद्मा सचदेव जी हो गए, गुलाम नबी ख्याल जी हो गए, इनका थोड़े टाइम पहले ये भी निधन हुआ है, तो ये अपने आप में एक लॉस होता है। गुलाम नबी ख्याल जी का पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया था रिसेंटली। ये कश्मीरी पोइट थे, ठीक है, ऐसे लिखते थे। इन्होंने 30 से ज़्यादा किताबें जो हैं लिखी हैं कश्मीरी, हिंदी और कश्मीरी उर्दू और इंग्लिश में। इन्हें एक साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित करा गया था, लेकिन इन्होंने वो जो अवार्ड था किसी प्रोटेस्ट के चलते वापस कर दिया था। और ये पहले कश्मीरी बन चुके थे जिन्होंने एक लिटरेरी अवार्ड को वापस करा है एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट इन द वैली। तो नाम इनका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली पेपर में पूछा गया था इनका नाम, ठीक है, गुलाम नबी ख्याल जी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन वापस है JKSSB का बहुत फेवरेट है, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो याद रखना हाबा खातून जी को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। इनका असली नाम जूनी था, जिन्हें की शादी हुई थी यूसुफ शाह चक के साथ, और जिसके बाद उन्होंने इनका नाम चेंज कर दिया था हाबा खातून, जिसका मतलब होता है लव्ड वुमेन, ठीक है। और ये उसके बाद एक रॉयल फैमिली का पार्ट बन चुकी थी, लेकिन ये बहुत ही जो है और ये कश्मीरी मुस्लिम पोइट थी। इनका नाम भी याद रखना, हाबा खातून को ही नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्लियर है। आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आज की डेट की अगर मैं बात करूं, हम लोग देखते हैं सलमान खान, शाहरुख खान, जो लेजेंड मूवी एक्टर्स बनते हैं। आप लोगों को ये जान के हैरानगी होगी अगर नहीं पता होगा कि कुंदन लाल सहगल जो थे, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे एक टाइम पे, जब बिल्कुल इनिशियल टाइम पे, अगर मैं 19 बिल्कुल स्टार्टिंग अगर हम बात करें, जो हिंदी सिनेमा जब सेंटर उसका कोलकाता होता था, मुंबई में भी शिफ्ट नहीं हुआ था, उस टाइम पे एक एक्टर ऐसा फेमस हुआ था जिसने अपनी एक छाव छोड़ी थी हर एक जगह पे, ठीक है। ये इंडियन सिंगर और एक्टर थे, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे उस टाइम पे भी। आप लोगों को बस ये पॉइंट याद रखना है। और आज की डेट में जो मैं हिंदी सिनेमा की बात कर रहा हूँ वो बॉम्बे शिफ्ट हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे ये कलकत्ता में था, यानी कि कोलकाता में था। और उस टाइम पे एक बहुत फेमस सुपरस्टार जो होते हैं ना कैटेगरी में, उसमें ही आते थे। कुंदन लाल सहगल, इनका नाम याद रखना। जो लोग जम्मू से बिलोंग करते हैं, और जम्मू में भी पर्टिकुलर जम्मू सिटी में, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा लिंक रोड, वहाँ पे आपको एक दिखेगा स्मारक टाइप बना हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ है KL सहगल रोड करके। तो ये याद रखना, KL सहगल पेपर में पूछा जा सकता है कि किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये आपके एक्टर थे। याद रखना, ये सिंगर और एक्टर थे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अमीन कामिल। अमीन कामिल कौन थे? देखो अमीन कामिल की अगर मैं बात करूं, तो अमीन कामिल जो थे, ये एक बहुत फेमस कश्मीरी पोइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, रिसर्चर थे, एडिटर थे। और खास तौर पे जो इनका सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, या आज की डेट में भी अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो कश्मीर के जो लेखक हैं वो इनका कहीं ना कहीं जैनर जो है वो उसको फॉलो करते हैं। तो इनकी शॉर्ट स्टोरी जो थी वो बहुत फेमस हुई थी। और आज की डेट में भी इनफैक्ट बहुत सारे जो नए नए या जो काफ़ी नामचीन जो पोइट है या फिर जो लिखते हैं, वो इनके जैनर को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम इनका था कश्मीरी लैंग्वेज के लिए, और ये काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे अपनी राइटिंग के थ्रू, ठीक है। और ये बहुत 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 फेमस नाम है। एक नाम और याद रखना, देखो पेपर में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी, कि कश्मीर का जॉन कीट्स किसे कहा जाता है, ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चन भी मैंने
एक बारी देखा है, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रसूल मीर को। अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना, ठीक है। अब रसूल मीर और जॉन कीट्स क्यों कहा जाता है? देखो, जॉन कीट्स और रसूल मीर की जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। बहुत बहुत उम्दा ये लिखते थे और बहुत छोटी एज में इनकी जो है जान चली गई थी, तो इसीलिए ही रसूल मीर को ही जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रख लेना। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, साहित्य अकादमी अवार्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। कल को अगर पूछा जाएगा कि पहला, इनके ये इनके लिए नहीं है, आप लोग अपने नोट्स में ऐड रखना है इसको भी, कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, कश्मीरी में किसको मिला था? कश्मीरी लैंग्वेज के लिए किसको मिला था? बताओ। तो ये आप याद रखना, ये मिला था जिंदा कौल को, ठीक है। अब वही ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, रिसर्च करना, ढूंढना, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि डोगरी के लिए किसको मिला था पहली बार साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। जिंदा गोल मैंने आपको बता दी, ये नाम याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं आपको पेपर में। नेक्स्ट पे आते हैं, अल्लाह रखा। देखो, अल्लाह रखा, अभी तक हम लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी उसमें हम लोगों ने देखा संतूर। संतूर के दो मेजर लोग कौन देखे हम लोगों ने? एक तो हम लोगों ने देखा भजन सोपुरी जी, ठीक है। एसएसबी ने मिनिमम पिछले 2 साल के अंदर 4 से 5 पेपर में ये पूछा है, ठीक है। और शिव शर्मा जी को हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं यहाँ पे अल्लाह राखा जी के बारे में। देखो, अल्लाह राखा जी को उस्ताद अल्लाह राखा भी कहा जाता था। अल्लाह राखा कुरैशी क्यों कहा जाता था यहाँ पे? क्योंकि एक बहुत फेमस ये तबला प्लेयर थे, ठीक है। अब इनकी जो स्पेशलाइजेशन थी वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पे थी, और ये भी कहा जाता है, देखो, ये पंडित रविशंकर जी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा ना, सॉरी, उनके साथ ये जो है उनके साथ काम करते थे, अभी डिस्कस नहीं करा, ये अलग से सितार प्लेयर। और आपको बता दूं कि जो वेस्टर्न ऑडियंस के लिए अगर हम बात करें कि किसने तबला इंट्रोड्यूस करा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये अल्लाह राखा जी ने करा है, उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी जी ने करा है। पेपर में पूछा जाएगा कि अल्लाह राखा जी कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, तो याद रखना ये एक बहुत फेमस तबला वादक थे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये अपने आप में क्वेश्चन पेपर में बनता है, तो मैंने सोचा कि इसको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें कल्हाना की, तो देखो, कल्हाना जो है बेसिकली क्या है, कौन है? ये ऑथर है राज तिरंगनी के। राज तिरंगनी जो हमारी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जहाँ से आती है कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी, वो हम लोग रेफरेंस लेते हैं राज तिरंगनी के। और कई बार पेपर में ना सीधा सीधा क्वेश्चन ये फ्रेम हो जाता है, तो मैंने कहा इसको यहीं पे हम लोग कवर कर देते हैं। किसके द्वारा लिखी गई है? राज तिरंगनी कल्हाना के द्वारा लिखी गई है। अब आते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने बात करी जो हमारे लिटरेचर की फॉर्म में जो फेमस थे, पोइट्स थे, जो हमारे म्यूजिक थे, एक्टर्स थे, उनके बारे में बात करी। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग जुडिशियल वे में। सबसे इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, मेहरचंद महाजन, ठीक है। मेहरचंद महाजन जो आप लोग यहाँ पे नाम देख रहे हैं, ये कौन है? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इनफैक्ट ये नाम भी पेपर में पूछा गया है। मेहरचंद महाजन इंडियन ज्यूरिस्ट थे, पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। पेपर में पूछा जाता है कि कौन से वाले थे, तो ये 3rd CJI जो है हमारे, ये रह चुके हैं। बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, किसके? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। जो हाई कोर्ट के बेचारे बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको मैंने ये पूरा डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। महाराजा हरि सिंह के टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के। उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भी रह चुके हैं। क्या जम्मू कश्मीर से सिर्फ मेहरचंद महाजन ही थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? पहला सवाल। अगर आप लोगों के लिए चलो 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोच लो, तो आपको बता देता हूँ, नहीं, सिर्फ मेहरचंद महाजन ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे हैं। अब बात करते हैं जस्टिस TS ठाकुर जी के बारे में भी, ठीक है। तीरथ सिंह ठाकुर जी जो हैं, ये हमारे 43rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भी बने हैं, ठीक है। ये भी रह चुके हैं। तीरथ सिंह ठाकुर जो है रामबन से बिलोंग करते थे, और इनके जो फादर थे लेट श्री देवीदास ठाकुर जी, वो भी फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं असम के। तो ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। जस्टिस TS ठाकुर पूछा जा सकता है कौन से चीफ जस्टिस थे? 43rd थे। अब 2 चीजें आपसे, अब करंट अफेयर भी हम लोग साथ में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आज की डेट में DY चंद्रचूड़ जी जो हैं वो क्या है? हमारे CGI, ठीक है। आज की डेट में जो अभी तक है, नवंबर तक ये रहेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि
इनके बाद कौन अपॉइंट होंगे, ठीक है। पेपर में अगर क्वेश्चन बनता है इनके बाद, यानी कि जो अगले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो कौन होंगे, तो उनका नाम भी याद रखना। ये पेपर में ना क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके से कि करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका नाम क्या होगा, इनका नाम है संजीव खन्ना, जो हमारे नेक्स्ट होंगे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी तक मैंने आपको बताया ना रिवाइवल ऑफ डोगरी लैंग्वेज को लेके बहुत सारे लोग फेमस हुए हैं, उनमें एक नाम आप लोगों को याद रखना है, रोमालो राम का। रीजन बीइंग, रोमालो राम को इसी साल 2024 में ही किस अवार्ड से सम्मानित करा गया है, पद्मश्री अवार्ड के साथ सम्मानित करा गया है। और रोमालो राम जो है ये हमारे डोगरी फोक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जम्मू रीजन से बिलोंग करते हैं। और ये फाउंडर हैं गीटरू सॉन्ग के, जो कि जिसकी वजह से आप लोग ये भी कह सकते हैं जो कहीं हमारा फोक कल्चर जो था डोगरी लैंग्वेज का वो ख़त्म हो रहा था। और इनके बहुत ज़्यादा, मतलब एक टाइम ऐसा आ चुका था जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खास तौर पे, जब लोग डोगरी नहीं बोल रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि मैं अपने बचपन की बात करूं तब से मैंने इनको परफॉर्म करते देखा है। और ये एक वेल डिजर्व्ड है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करी है डोगरी आर्ट को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। रोमालो राम जी क्या है, फोक आर्टिस्ट है। अगर मैं पद्मश्री के अवार्ड्स की बात करूं तो इसी साल गुलाम नबी डार जी को, ठीक है, गुलाम नबी डार जी को किस अवार्ड से सम्मानित करा गया है, वापस से पद्मश्री 2024 का यहाँ पे इन्हें दिया गया है। अब ये क्या काम करते हैं, ये वुड कार्विंग का काम करते हैं और एक बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं कश्मीर में, ठीक है। 10 साल की उम्र से इन्होंने काम करना शुरू करा था और उसके बाद इनका जो काम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये काम इनका इतना ज़्यादा फेमस हुआ। और ये एक फेमस, अगर हम बात करें, जो मेहनत है, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और इनकी वजह से, जो इनकी ये कला है, जो ये आर्ट फॉर्म ये करते हैं, उसकी वजह से इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है 2024 में। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये फेमस पर्सनालिटीज़ में आपकी ऐड होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेद राही। वेद राही जी कौन है? वेद राही जी की अगर मैं बात करूं तो ये डोगरी लैंग्वेज के ही ऑथर हैं। इन्होंने बहुत सारे शोज जो है उनको डायरेक्ट करा है, जिसमें एक बहुत फेमस हुआ था गुल गुलशान गुलफाम, उसके डायरेक्टर ये हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इन्होंने मीराबाई, एक दूरदर्शन पे जो है माइथोलॉजिकल सीरियल आता था, उसको भी डायरेक्ट करा है। ये तो हैं वेद राही जी। अब अगर हम बात करें वेद राही जी के पिताजी कौन हैं, ठीक है, वेद राही जी के पिताजी हैं लाला मुल्क राज सराफ जी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। लाला मुल्क राज सराफ कौन है? ये हमारे फाउंडर हैं J&K के पहले न्यूज़पेपर के, जो हमारा न्यूज़पेपर था रणबीर, उसके ये फाउंडर थे, ठीक है। पहला पॉइंट नोट करना। इसके साथ साथ इन्हें ही फादर ऑफ जर्नलिज्म का कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर में जर्नलिज्म का फादर ऑफ जर्नलिज्म किसे कहा जाता है, तो लाला मुल्खराज सराफ जी को कहा जाता है। इन्हें भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है आले के लिए, और ये फादर हैं वेद राही जी के, जो भी हम लोगों ने डिस्कस करे थे, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के फॉर्म में। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं, चीफ जस्टिस कौन थे, सब चीज़ें, अब कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, पुराने भी, ठीक है, जिनकी वजह से आज जम्मू कश्मीर है, और आज की डेट के भी जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर आज चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला नाम महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल जी का। देखो महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल जो थे वो फाउंडर थे किसके? डोगरा डायनेस्टी के। पहले महाराजा थे किसके? हमारी प्रिंसली स्टेट जम्मू कश्मीर के, ठीक है। उस टाइम पे सिख एम्पायर का पार्ट था। कितने अमाउंट में इन्होंने ये लिया था? 75 लाख, ठीक है। उस टाइम पे जो करेंसी थी 75 लाख में इन्होंने खरीदा था। पेपर में क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले महाराजा थे महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल जी, ठीक है। इन्होंने सिख एम्पायर का पार्ट थे उस टाइम पे जम्मू कश्मीर भी, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या करा था, ब्रिटिश से उनको खरीदा था। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको हिस्ट्री में भी पढ़ाई है, लेकिन इनका नाम आपको याद रखना है। पेपर में कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले महाराजा कौन से थे या कितने अमाउंट में लेते थे। सबसे फेमस पर्सनालिटी यही थे, क्योंकि इनकी वजह से आज जम्मू कश्मीर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इन्हीं के बेटे महाराजा हरि सिंह जी, ठीक है। बीच में जो बाकी के महाराजा थे वो आपका हिस्ट्री पार्ट में कवर होगा, ठीक है, लेकिन हमेशा फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, शुरुआत किसने करी और खत्म किसने करा, वो आपको याद रखना है। महाराजा हरि सिंह जो थे वो हमारे लास्ट रूलिंग महाराजा थे प्रिंसली स्टेट जम्मू कश्मीर के, ठीक है। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसको भी साइन करा है।
ठीक है, अब ये पॉइंट आप लोग याद रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सक्यूशन किसके द्वारा साइन करा गया था, तो ये महाराजा हरि सिंह ने करा था। इनके बर्थ एनिवर्सरी पे छुट्टी डिक्लेयर हुई है थोड़े टाइम पहले। पहले क्या होता था, पहले छुट्टी मिलती थी 5 दिसंबर को, कब, जब शेख अब्दुल्ला का बर्थडे होता था, ठीक है, उस टाइम पे होती थी। फिर 370 हटा, ये छुट्टियां भी हट गई। अब छुट्टी जो है, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था इसके लिए, जो हमारी जम्मू कश्मीर की राजपूत सभा थी, उन्होंने प्रोटेस्ट करा कि नहीं ये छुट्टी होनी चाहिए। तो 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी के बर्थडे पे जो है छुट्टी डिक्लेयर करी गई। तो ये याद रखना, करंट अफेयर से भी पूछा जा सकता है कि कब होता है। तो स्पेसिफिकली आपको सबके बर्थडे याद नहीं रखने, लेकिन कुछ आपको इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग अभी तक पहुंचे थे 1947 के फेमस पर्सनालिटीज तक। अब वहीं उसी टाइम पे कश्मीर से नाम बहुत ज्यादा जो था मशहूर हुआ, ठीक है। अब कश्मीर से कौन हुए, कश्मीर से हुए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। मैंने आपको बताया ना इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें शेर कश्मीर कहा जाता है। जो हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी, वो इन्हीं के रेफरेंस पे आप लोग ये याद रख सकते हैं, इन्हें लाइन ऑफ कश्मीर कहा जाता था, ठीक है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, ये पॉलिटिशियन थे और इन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था। और इनके द्वारा जो पहली जो पार्टी बनाई गई थी उसका नाम था ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसको बाद में चेंज करके कर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, JKNC, ठीक है। जो आज अभी इलेक्शंस हुए हैं, जो जीती है मेजोरिटी में, जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है वो है JKNC। और ये पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। अब यहाँ पे याद रखना ये वर्ड, देखो जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर का कंसेप्ट बाद में आया, पहले हम लोगों के पास भी प्राइम मिनिस्टर ही होते थे। और पेपर में पूछा जाएगा पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जम्मू कश्मीर के आफ्टर इट्स एक्सेशन टू इंडिया। वर्ड पे ध्यान रखना, आपको याद रखना है ये चीज को, ठीक है। कौन थे, वो थे शेख अब्दुल्ला जी, ठीक है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शेख अब्दुल्ला पे भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। अब एक पॉइंट मैंने आपको जब अभी बताया, आप लोगों को मैंने बताया कि चीफ जस्टिस कौन थे हमारे यहाँ से जो निकले हैं, हाई कोर्ट जो हमारा बना था जम्मू कश्मीर का, उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ठीक है। हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो याद रखना उनका नाम है कन्वर सेन, ठीक है। लाला कन्वर सेन जो थे वो पहले चीफ जस्टिस थे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, और ये फेमस पर्सनालिटीज में ही कंसिडर होते हैं। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं शेख अब्दुल्ला। अब हाँ, एक चीज देखो, कभी अगर आपसे कोई पूछे कि NC में शेख अब्दुल्ला के बाद दूसरा सबसे बड़ा लीडर कौन सा था, दिमाग में नाम आता है कि सर फारूक अब्दुल्ला साहब, ठीक है, दिमाग में यही आएगा, हर एक बच्चे के दिमाग में यही चलेगा। लेकिन नहीं, NC के एक बहुत बड़े फेमस लीडर जो थे, उनका नाम आपको याद रखना है, जिनके नाम पे बख्शी स्टेडियम भी है, बख्शी गुलाम मोहम्मद। आप ये नाम याद रखना, बख्शी गुलाम मोहम्मद जो थे, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के ही, ठीक है। और ये फाउंडिंग मेंबर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ठीक है। और यहाँ पे आपको इनका नाम याद रखना है, ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो थे जम्मू कश्मीर के, वो बख्शी गुलाम मोहम्मद ही थे, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे शेख अब्दुल्ला के बारे में भी। तो शेख अब्दुल्ला के जो बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला, ठीक है, ये भी फेमस पर्सनालिटीज में आपकी कंसिडर होते हैं, ये भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और अगर मैं बात करूं उनसे भी ज़्यादा, जो अभी की अगर बात की जाए उमर अब्दुल्ला के बारे में, देखो उमर अब्दुल्ला की अगर मैं बात करूं, ये हिस्ट्री में किस तरीके से ऐड हुए, मैंने आपको क्या बताया, हमेशा याद क्या रखा जाता है, पहला और लास्ट, ठीक है। उमर अब्दुल्ला पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। ये हमारे पहले चीफ मिनिस्टर किसके बने हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, और पेपर में ध्यान रखना कि आपको क्या पूछा गया, यूनियन टेरिटरी पूछा है या स्टेट पूछा गया। पहली 10 साल बाद इलेक्शन हुए हैं, और जो इस समय चीफ मिनिस्टर अभी के टाइम पे है वो है उमर अब्दुल्ला, ठीक है। और इससे पहले भी ये 2009 में चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये करंट वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, इसके NC के, यानी कि J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और अगर पूछा जाए प्रेसिडेंट कौन है, तो वो फारूक अब्दुल्ला जी ही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपको मैंने बताया ना, फर्स्ट और लास्ट याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारी पुरानी स्टेट जो थी जम्मू कश्मीर की, उसकी चीफ मिनिस्टर, लास्ट चीफ मिनिस्टर कौन थी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर स्टेट के लास्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो पेपर में ध्यान रखना उमर अब्दुल्ला मत मार कर देना, वो अभी पहले बने हैं UT के। तो लास्ट चीफ मिनिस्टर कौन थी, वो थी महबूबा मुफ्ती जी, ठीक है। और यहाँ तक ही इनको ये भी याद रखना,
और ये पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट और लास्ट दोनों यही हैं, ठीक है। पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर भी यही है और लास्ट चीफ मिनिस्टर भी यही है, पुरानी हमारी जो स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, ठीक है। इसके अलावा, इनके अलावा अगर हम बात करें, मुफ्ती मोहम्मद सैयद का नाम आपको याद रखना, ये भी इंडियन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने, जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2 बार, ठीक है, 2002 में, फिर 2015 तक भी ये रहे थे। और ये इसके अलावा जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ये हमारे होम अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये एक टाइम पे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म भी रह चुके हैं राजीव गांधी की सरकार में और वीपी सिंह की सरकार में। तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। पीडीपी, पब्लिक जो है हमारी जो पार्टी है पीडीपी, उसमें ये फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हम लोगों ने बात करी किसके बारे में, महाराजाओं के बारे में और कुछ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, लेकिन एक यहाँ पे ऐसे हैं जो दोनों हैं, ठीक है। अब ये महाराजा भी जो हमारे टाइटल जिनको मिलना था, हरि सिंह जी के बेटे करण सिंह जी, इन ये बेसिकली टाइटल थे महाराजा के, प्रिंसली स्टेट जो हमारी थी उस टाइम पे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सदर ए रियासत, यानी कि प्रेसिडेंट, या आप इसको गवर्नर, इनको गवर्नर भी कह सकते हैं। पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहले सदर ए रियासत कौन थे, और ये पूछा गया है सदर ए रियासत कौन थे, तो सदर ए रियासत थे आपके डॉक्टर करण सिंह जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगर, और आपको बताऊं, अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हैं, अगर आप कश्मीर से भी करते हैं, अगर आप कभी जम्मू आते हैं तो आप लोग, यहाँ पे हरी निवास है, वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पे एक पूरा म्यूजियम टाइप बना है जिसमें इनको जितने अवार्ड्स मिले हैं ना, कभी अगर आपको देखना होगा कि पद्मश्री कैसा होता है या बाकी अवार्ड्स किस तरीके से होते हैं, वो वहाँ पे सब अवेलेबल है, लोग देख सकते हैं उसको जाके, पूरा म्यूजियम टाइप वहाँ पे बना हुआ है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। और ये जो थे, ये जमवाल डोगरा डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे और ये महाराजा हरि सिंह जी के बेटे थे, ठीक है, इनके लिए याद रखना। लेकिन पेपर में क्या पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है सदर रियासत कौन थे, तो वो थे करण सिंह जी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से और पॉलिटिकली जो लोग बहुत फेमस हुए हैं, जिसमें एक नाम आता है आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमपी हैं। एमपी के अलावा ये इस समय मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज के, ठीक है। 2024 से ही ये है, तीसरा टेन्योर ये इनका चल रहा है। ये 3 बार से पीएम ऑफिस में मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो इनका नाम याद रखना। ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है इनकी वो है उधमपुर, ठीक है। ये जम्मू से बिलोंग करते हैं और एक मिनिस्टर पोस्ट पे है, तो ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा बातें हम लोग कुछ हमारे स्पोर्ट्स पर्सन पे जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मैंने आपको 1-2 पॉइंट और बताता हूँ शीतल देवी से पहले। देखो, कुछ ना एक्टर्स हमारे आज की डेट में भी बहुत फेमस है, जिसमें एक आपका नाम आ जाता है मोहित रैना का। अगर आप लोगों ने देखा है, एक सीरियल आया था देवों के देव महादेव, उसमें जो एक्टर थे मोहित रैना, ठीक है, उन्होंने रोल प्ले करा है देवों के देव महादेव एक्टर में, सीरियल में एक्टर ये थे। हीना खान जम्मू से है, बहुत फेमस इनका नाम है। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ में आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इन सब से, जो मतलब मेरा अभी इस टाइम पे थोड़ा सा मैं बायस्ड हो रहा हूँ, मेरे पर्सनल इस समय इंस्पिरेशन जो चल रहे हैं यहाँ पे, वो है शीतल देवी। शीतल देवी, और ये बताने में बहुत प्राउड फील होता है मेरे को, ये इंडिया की पैरा आर्चरर है, खासतौर पे हमारे जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस साल के पैरालंपिक्स में, बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, ठीक है। मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में इन्होंने जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये आपको याद रखना है। और ये यंगेस्ट इंडियन पैरालंपियन मेडलिस्ट बनी है जो इस अपनी अचीवमेंट के बाद। इसके अलावा इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, 1 सिल्वर मेडल जीता था 2022 की एशियन पैरा गेम्स में। और आर्चरी करते हुए इन्हें अभी हार्डली थोड़ा सा टाइम ही हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं एक छोटी सी एज में अगर कोई आप जाके पैरालंपिक्स में मेडल जीत के आ रहा है, तो फ्यूचर में, और उससे भी बड़ी बात क्या है कि इनके दोनों हाथ नहीं है। ये जो आर्चरी करते हैं ये पैरों की मदद से करते हैं, इंडियन आर्मी ने इन्हें ट्रेन करा। तो ये इसीलिए मैंने आपको बताया ना, ये इंस्पिरेशन है उन हर एक इंसान के लिए जो सोचता है कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता। बट नहीं, अगर आप लोगों की विल पावर है, अगर आप लोगों ने सोचा है कि, अगर आज आप लोगों ने ये भी सोचा है, देखो इंस्पिरेशन हर एक से लेनी चाहिए, अगर आप लोगों ने ये भी सोचा है कि हम लोग इस चीज को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप लोग करोगे, ठीक है। आपकी मेहनत के आगे हर एक चीज झुकती है, याद रखना। इनके अलावा ही अगर मैं बात करूं, ओलंपिक्स जैसे न्यूज में था आमिर अहमद भट्ट, इनका नाम आप लोग याद रखना। आमिर अहमद भट्ट जो थे,
ये पहले शूटर थे, पैरा शूटर थे, जिन्होंने क्वालिफाई करा था पैरालंपिक्स के लिए। मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ओलंपिक्स न्यूज़ में रहे, तो ये पहले थे इंडिया से, पहले पैरा शूटर थे इंडिया से जिन्होंने क्वालिफाई करा था पैरालंपिक्स के लिए। और ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भी बिलोंग करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर से। इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ये याद रखिएगा। आलिया मीर थी, इन्हें फर्स्ट वुमेन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर का अवार्ड दिया गया था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड के लिए। बिल्किस मीर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्यों इंपॉर्टेंट है अब मैं आपको बताता हूँ। बिल्किस मीर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि शीतल देवी मेडल जीत के लाई, हमारे जो आमिर अहमद भट्ट थे वो क्वालिफाई करे थे इवेंट के लिए। वहीं बिल्किस मीर जो थी वो एक जूरी मेंबर थी ओलंपिक्स में, ठीक है। ओलंपिक्स के अलावा ये इससे पहले भी हमारे विंटर ओलंपिक्स में भी रह चुके थे। ये किसमें थी, कौन सी कैनोइंग गेम के लिए, ये जो है उसके लिए ये क्या बनी थी, जूरी मेंबर बनी थी। और ये ना ही सिर्फ पहली इंडियन थी, ठीक है, पहली इंडियन के साथ साथ पहली वुमेन जम्मू कश्मीर से जो थी ये बनी है, जिन्होंने एज अ जूरी मेंबर जो है ओलंपिक्स में काम करा। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये बिल्किस मीर जी, इनको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी आईपीएल का टाइम चल रहा है और जम्मू कश्मीर से बहुत सारे कुछ हमारे पॉपुलर क्रिकेटर्स जो है वो आते हैं, जिसमें अगर हम बात करें पहले नारी शक्ति की, तो उसमें आ जाता है जासिया अख्तर। पिछला एडिशन जो था, जो पहला वुमेन आईपीएल का एडिशन था, उसमें एकमात्र जासिया अख्तर ही थी जिन्होंने क्वालिफाई करा था। इस बार रुबिया सैयद भी है जिन्होंने खेला ये वुमेन प्रीमियर लीग। और बहुत सारे लोग हमारे जम्मू कश्मीर से हैं जो कि आईपीएल में बहुत नाम बना रहे हैं। और इस वक्त सही टाइम पे आप लोग सोचेंगे कि मैंने रसिक सलाम का नाम पहले क्यों लिखा है, क्योंकि इन्हें अभी इंडियन ए टीम में रिसेंटली इसी महीने में सिलेक्ट करा गया है। न्यूज़ में भी ये थे, करंट अफेयर्स में भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो याद रखना, रसिक सलाम क्रिकेटर हैं। परवेज रसूल बहुत पुराने हैं क्रिकेटर, जिनको देख के कश्मीर के बहुत सारे बच्चों ने खेलना शुरू करा और उनको देख देख के, और ये अभी इंडिया भी खेले हैं। उमरान मलिक इंडिया के लिए खेल चुके हैं ये जम्मू से, और इनफैक्ट मेरे घर से काफ़ी पास ही घर है इनका भी। अब्दुल समद, आबिद मुश्ताक डोडा से बिलोंग करते हैं, और जम्मू के युद्धवीर सिंह चाड़क जो हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। इनके अलावा जो भी लोग अगर स्किप हो गया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो कि आईपीएल में खेले हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुए खास तौर पे आईपीएल की वजह से, ठीक है। इनके साथ साथ ही कर्नल अंशुश जम्वाल, देखो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की बेटियां वो हर एक फील्ड में आगे हैं। ये पहली वुमेन आर्मी ऑफिसर बनी हैं जो कि कमांड में टू कमांड एंड ऑपरेशनल एयर डिफेंस रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। अब मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के नाम मैं यहाँ पे अलग से आपको लिख देता हूँ, आपको इनके नाम याद रखने हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे चैन सिंह जी। चैन सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने भी एशियन गेम्स में मेडल जीता था, ठीक है। कौन सी स्पोर्ट्स से हैं बिलोंग करते ये शूटर हैं, ठीक है। इनके अलावा एक हमारे बहुत फेमस वुशु प्लेयर हैं जम्मू कश्मीर से, उनका नाम क्या है, उनका नाम है भानु प्रताप सिंह, ठीक है। इनका नाम भी याद रखना, इन्होंने भी मेडल जीता था एशियन गेम्स में, इनको याद रखना। और एक और है, देखो एक अवार्ड मिलता है ज्ञानपीठ अवार्ड। अगर आपको पूछा जाएगा कि पहला ज्ञानपीठ अवार्ड कश्मीर कौन से कश्मीरी राइटर से जिनको मिला था, तो इनका नाम है रहमान राही, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हमारी जम्मू कश्मीर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, मैंने वो यहाँ पे कवर कर दी हैं। हाँ, कभी आपको पूछा जाएगा कि बताओ चीफ मिनिस्टर कौन से थे जो जम्मू प्रोविजन से थे, तो वो थे गुलाम नबी आज़ाद जी, ठीक है, कि जो कश्मीर से नहीं थे। तो ये भी याद रखना, गुलाम नबी आज़ाद थे। इसके अलावा ये आप लोगों के इम्पॉर्टेंट जितने भी पेपर में क्वेश्चन बन सकते थे, जिस जिस तरीके से बन सकते थे, मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर कर दिया है। सिंगल लेक्चर में इस पूरे को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर मेरे को बताना कि आपको कैसा लगा ये। आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको डेली फ्री टेस्ट देने हैं, या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक इसका पीडीएफ वगैरह हर एक जगह एक ही जगह पे मिल जाए, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हार्डली 500-600 रुपये में ही आपको पूरा का पूरा कोर्स इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, जो ये टेस्ट सीरीज है जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन करा उनको करने की ज़रूरत नहीं, आपको उसमें ही मिल जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज पे हम लोग इसलिए फोकस रखेंगे ज़्यादा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस जो है वो होती रहे। टोटल 50 तक हम लोग ये पूरा रखेंगे, 45 सेक्शनल टेस्ट, 5 फुल लेंथ टेस्ट, और लेक्चर्स तो आपके चल ही रहे हैं डेली बेसिस पे।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसको बनाने में मेहनत बहुत लगती है। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।